नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अपडेट्स देंगे। देश में आज कुल 2,63,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए और 4,329 लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा देश में पहली बार हुआ जब इतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई हो। कोरोना के बढ़ते मामले में सबसे ज़्यादा मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें पहले स्थान पर है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला और आखिर में पश्चिम बंगाल का भी इन 5 राज्यों की लिस्ट में नाम है। इन 5 राज्यों में अकेले 52.63% नए मामले सामने आ रहे हैं और अकेले महाराष्ट्र में 1,000 लोगों की मौत हो गई है। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके लिए एक खबर है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने ऑटो एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा शुरू की है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने ऑटो एम्बुलेंस की सेवा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल तक जाने के लिए परेशान लोगों को एम्बुलेंस वालों की मनमानी झेलनी पड़ रही थी। इसके लिए आम आदमी पार्टी की ओर से मुफ्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अगर आपको भी इस एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कल हमने आपको बताया था कि अभी तक पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के चलते 1600 से ज़्यादा शिक्षकों व कर्मचारियों की जान चली गई है। आज उसी पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और खबर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के भाई जितेंद्र बालियान की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। जितेंद्र बालियान हाल ही में कुटबी गांव से ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निदेशक और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का 17 मई 2021 की रात को कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। वो पिछले कई दिनों से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। 2 महीने पहले ही डॉक्टर के अग्रवाल ने वैक्सीन की दोनों खुराक भी ली थी, लेकिन बीते माह वह संक्रमण की चपेट में आ गए। डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना संक्रमण के बाद एम्स के ICU में भर्ती कराया गया। ये खबर ऐसी तो है कि वैक्सीन के बाद भी किसी व्यक्ति का कोरोना से निधन हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हों कि वैक्सीन लगवाएं ही क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स तो दिन भर संक्रमित लोगों के साथ रहते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। ऐसे में उन्हें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वैक्सीन आपको बीमारी से बचने में और बीमार हो जाने पर लड़ने की ताकत देती है, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अभी तक 270 डॉक्टर्स की सेकेंड वेव के चलते जान जा चुकी है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पिछले 1.5 महीने में 16,000 से अधिक बच्चे और 19 साल तक के युवक संक्रमित पाए गए हैं। स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 की वेबसाइट के मुताबिक इनमें से 9 साल की उम्र के 3,020 और 10 से 19 साल के बीच के 13,393 किशोर शामिल थे। सवाल उठने लगा है कि क्या उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर पहुंच चुकी है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों और किशोरों को होगा। उत्तराखंड में डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर सरोज नेथानी ने BBC से कहा कि ये आंकड़े हमें कहीं ना कहीं अलर्ट कर रहे हैं। इसी तीसरी वेव से जुड़ी एक बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कही। उन्होंने ट्वीट कर चिंता जताई और कहा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। इसके चलते भारत में तीसरी वेव भी आ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करी और कहा कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। जाने से पहले एक दिल दहलाने वाला वीडियो देखिए। बताया जाता है कि जालंधर जिले में रामनगर इलाके में गरीब मजदूर की 11 साल की बेटी कोरोना से नहीं रही। इलाके के लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से भी इनकार कर दिया। मजबूरन पिता दिलीप ने बेटी की लाश को कंधे पर लादा और बेटे के साथ शमशान घाट की ओर खुद निकल पड़ा। लंबी दूरी तय करने के बाद किसी तरह उसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। हालांकि घटना 10 मई की है, लेकिन बेटी को कंधे पर लेकर जाते पिता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इस तरह की घटना देखकर लगता है कि कुछ लोगों के दिल से इंसानियत एकदम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इंसानियत ख़त्म नहीं होती तो बुज़ुर्ग को ऐसी हालात में देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। जाने से पहले एक ही बात, हमें वक्त पर वैक्सीन लगवानी है ताकि इस लड़ाई में हम कोरोना से जीत सकें। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।